वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज एकदम बेसिक्स पढ़ेंगे, एकदम नए पैटर्न से। देखिए, सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है इसके बारे में समझना। तो ब्याज तो सबको पता होता है क्या होता है ब्याज, मीन्स धन भी पता होगा लगभग में, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट वीडियो हम बता चुके होंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है भाई ब्याज पर ब्याज। जैसे कि साधारण ब्याज में होता था कि हमको सिर्फ ब्याज जो है हमको मूलधन पर मिलता था, और यहाँ पे क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। चैप्टर हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज इसका फार्मूला होता है, लेकिन फार्मूले पर कुछ क्वेश्चन लग जाते हैं, लेकिन हम लोग फार्मूले को हल करना थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव होता है, और एग्जामिनेशन में हमारे पास उतना समय नहीं होता है कि फार्मूले पर रकम सेट करने जाए। तो कुछ चीज़ें अगर हमको पता हो जाए, सीख जाए अगर एक बार में शॉर्टकट तरीका से, क्योंकि देखिए तरीका तो शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सीखना पड़ता है उसके पीछे। उसको हम लोग शॉर्टकट ट्रिक बोलते हैं, जिसको ट्रिक वास्तव में बेसिक से ही आता है, और उसको हम समझ लिया जाए तो पेपर में क्वेश्चन को हल करना आसान हो, क्योंकि वहाँ पर इतना समय नहीं होता। हमारे पास 100 क्वेश्चन होते हैं और उसके लिए 1 घंटा दिया गया होता है, या फिर 75 क्वेश्चन होता है उसके लिए 1 घंटा होता है। तो लगभग एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट भी नहीं मिल पा रहा है, 30 सेकेंड 40 सेकेंड मिलता है। तो उतने समय में हमको सवाल को करना होता है। देखिए, सबसे पहले फिर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो एक फार्मूला होता है CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है? CI बराबर P कोष्ट में 1 + R/100 के पावर T, माइनस का P कर देते क्योंकि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर हम यहाँ पर A लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम चक्रवृद्धि मिश्र धन की बात कर लेते हैं तो A बराबर होता है P कोष्ट में 1 + R/100 के पावर T, जहाँ R क्या रेट है, समय T है, P या मूलधन, और A क्या है आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन। लेकिन इस फार्मूले से बजाय कुछ चीज़ सीख लेते हैं जिससे हमको आसानी होगा। अगर हम उसको परसेंटेज से रिलेट करके पढ़ना चाहें तो आसानी होगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हम लोग की जिसे हमारे पास मूलधन दिया हुआ है, हम इसको डायरेक्ट फार्मूले को ना यूज करके डायरेक्ट हल कर दें तो आसानी होगा, लेकिन उससे हल करने की थोड़ा चीज़ सीखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 वर्ष के लिए। टेबल आता है, देखिए इस वीडियो में आपको लगभग CI SI दोनों चीजें कंप्लीट है। 2 वर्ष के लिए एक टेबल आता है, यहां बना दो थोड़ा सा। ये टेबल जो है 2 वर्ष के लिए है, ठीक। 2 वर्ष के लिए देखिए हमारा ब्याज हो गया, ठीक। परसेंटेज तो पता होता है, परसेंटेज क्या होता है, वो राशि है जिसके हर का मान क्या होता है, 100 होता है। परसेंटेज घटाते हैं तो बटा में 100 लिखते हैं, जिससे कि 10% का मतलब है कि 10/100, 5% मतलब 5/100, 80% या 80/100। यहाँ पे किसी कंफ्यूजन ना होना चाहिए। जैसे कि ब्याज रख दे 5%, ठीक है, हम ले लेते हैं SI, एक ले लेते हैं CI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद CI माइनस SI। CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, SI यानी कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष की बात कर रहा हूं। अगर मान लेते हैं कि पिछले वीडियो में आपने मान नहीं देखे होंगे तो क्या होता है, SI बराबर PRT बटा 100 होता है ना भाई, SI बराबर PRT बटा 100, इसमें कंफ्यूजन ना हो किसी। तो अगर हम 5% ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि हमारे पास में रेट जो है 5%, पी को मैं छोड़ दीजिएगा, समय 2 वर्ष है, तो मूलधन में मूलधन तो मूलधन रहेगा ही। तुम क्या करते हैं, 10/100 भाई, 100 तो वही रहेगा, 100 मूलधन तो वही रहेगा। RT की बात करते हैं, अगर 5% हो रहा है तो ब्याज हमारे पास क्या हो रहा है, 10 हो रहा है ना, 2 साल का, मतलब कि सच दो, मान लेते हैं कि 100 रुपया का मूलधन है, 5 वर्ष प्रतिशत के लिए ब्याज पर दिया गया 2 वर्ष के लिए, तो ब्याज कितना होगा बटे 100, 10 आए कि नहीं।
यानी कि 10% से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर 10 है, अगर ये 10 अगर है तो 100 का 10% है कि नहीं, ठीक। तो साधारण ब्याज के लिए जो रेट है सिर्फ अगर 2 वर्ष का 2 से गुणा कर दिए 10%। किसी चीज का मान लेते हैं कि 500 रुपया है, 5% दर से 5% दर से 2 वर्ष के लिए दिया जाए तो सिंपल 50 रुपया होगा। देखिए 500 रुपया है ना, 5% 2 वर्ष, ठीक, 0,000,0,0 50, ठीक। यानी 10%, अगर हम 500 10% निकालते हैं तो ये चीज आएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा ये हो गया। अब देखिए सीआई क्या होता है, सीआई में क्या करना पड़ता है। सीआई का मतलब होता है भाई, जो पहले वर्ष के लिए हमारा 10, देखिए ध्यान से, एकदम बेसिक से पढ़िए, एकदम कमजोर से कमजोर बच्चों को भी समझ में आ जाना चाहिए इस वीडियो में, जिससे कि है ना सीआई आपका, तो जिससे सीआई हमको 2 वर्ष के लिए रहे तो पहले वर्ष तो हमको 10% जमा से 5% है, तो 1 साल पे तो 5% होगा 105 रुपया। फिर अगले वर्ष के लिए 105 पर भी 5% ब्याज, यानी अगले वर्ष भी 105 का 5% लगेगा, ठीक। तो 105 गुणे 105/100 ये होता है। अगर हम ऐसा होगा भाई 105/100 गुणे 105/100, ठीक। इसको हल करें तो जो भी आएगा 100 गुणा तो परसेंटेज निकल जाएगा। अगर इस चीज को हल, जैसे कि परसेंटेज वृद्धि, जैसे मानते हैं भाई कि किसी चीज के क्षेत्रफल है मान लो तो कोई आयत है, क्षेत्र लंबाई में 5% वृद्धि कर दे, चौड़ाई में 5% वृद्धि कर दे तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो गया, यानी लंबाई भी 105% हो गया, चौड़ाई भी 105% हो गया। 105% गुणे 105% निकालते हैं, गुणे 100 कर देते हैं वहां पे, तो निकल क्या आता है। तो इसको हल करने के लिए देखिए सिंपल तरीका, जैसे 2 बीमा होता तो क्या पढ़ते हैं हम लोग भाई, पहला वृद्धि दूसरा वृद्धि प्लस पहला गुणे दूसरा बटा के 100। भाई 2 चीजें सक्सेसिव मतलब लगातार वृद्धि होती है, यही चीज होता है में 2 वृद्धि लगातार हो रही है, तो पहला वृद्धि दूसरा वृद्धि प्लस पहला गुणे दूसरा बटा 100, यानी 5 + 5 10 गुणे 25/100, 10 गुणे 25/100, यानी कि 25/100 यानी 2.5, यानी कि 10.25 हो गया। अंतर कितना हो गया 0.25%, क्या हो गया अंतर 0.25, पहले 5% ब्याज है तो ऐसा ही 10 हो गया 2 वर्ष का, सीआई 10.25, अंतर इतना हो गया। ये चीजें 5% 10% हर बार आता है। जैसे 10% की बात करेंगे तो 10% है तो 2 वर्ष का कितना हो गया 20% हो गया, सीआई एसआई 20%। अब यहां निकालिएगा तो क्या लिखेगा 10 + 10 + 10 गुणे 10/100, 10 गुणे 10 20 हो गया, प्लस कितना हो गया 100/100 21, तो क्या हो गया हमारा 21 हो गया। अंतर कितना हो गया 1%। अब बात करते हैं 15% पे, तो 2 वर्ष का ब्याज तो 30% हो गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब यहाँ करिएगा तो 15 + 15 30 + 15 गुणे 15/100, 30 + 15 गुणे 15 कितना 225/100, 2.25, अरे 2.25 हो गया, यानी कि 30 2 32.25, 32.25, अंतर कितना होगा 2.25%, 2.25%। अब बात करते हैं 20% का। ये चीजें फिक्स आती ही आती है पेपर में, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता। तो 20% 2 साल तो कितना हो 40%। अब यहाँ कितना 20 + 20 40, 20 गुणे 20 400/100 4%, तो 20 + 4 44% हो गया। अंतर कितना हो गया यहाँ पे 4% का। अब 25% ले लेते हैं, तो 25 से तो 2 साल का एसआई कितना होगा 50% है। एसआई में बस रेट गुणे टाइम करिए खत्म का, रेट गुणे टाइम, कुछ भी अब आपको एसआई सब नहीं लगाना, बस शेष देखा करना है। जो मूलधन दिया डायरेक्ट करिएगा कि 25% का 25% से 2 वर्ष कर दिया तो डायरेक्ट उसका 50% निकालिए, आपके एसआई निकल गया। अगर पूछे कि मूलधन क्या होगा सिंपल टेस्ट के हिसाब से, तो मूलधन तो 100% ज्यादा होगा 150/100। अब फार्मूला रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर रहेगा तो कितना आएगा 25 + 50 + 25 गुणे 25 625/100, 6.25 + 50 56.25 हो गया।
अंतर कितना 6.25, 6.25। इसके बाद देखते 30%। ये कुछ डाटा पेपर में सेम तो आते रहते हैं। 30 है तो यहाँ कितना होगा 60% हो जाएगा 2 साल का। अब यहाँ कितना हो गया देखिए 30 + 30 + 30 को 30/100, 30 30 60 और कितना हो गया 900/100, 9 60 9 69%। कितना हो गया 69%। अंतर कितना हो गया 9%। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं समझ में। अब हमको सवाल डायरेक्ट यहीं से आती है, एकदम कुछ नहीं करना, 3-4 स्टेप। ये देख लिए 2 वर्ष के लिए आएगा तो यहाँ से हम लोग स्टेबल के हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब हम लोग सवाल को लगा कर दिखाते हैं कैसे करना है। देखिए प्रश्न लिखा है 2500 रुपया की राशि को 2 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। ज्ञात कीजिए पहला चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन, चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर। उसके बाद चौथा ज्ञात करना है आपको दूसरे वर्ष का मिश्र धन। मैं आप ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि चार चीज निकालना है, तो पहले समझा दो उसके बाद हम ऑप्शन से हल करें, क्योंकि पेपर में तो इतना चीज पूछे नहीं जाएगा आपसे। हम प्रयास कर रहे हैं कि एक ही प्रश्न में पहले समझा दे पूरा, उसके बाद एक एक प्रश्न को समझाएंगे पेपर के हिसाब से, ठीक। तो देखिए पहला निकालना है आपको ये चक्रवृद्धि ब्याज CI। अब 2 वर्ष का निकालना है। अब हम लोग A = P1 + R के पावर T का फार्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हल कर। देखिए अगर 20% ब्याज है और 2 वर्ष के लिए, तो 20% का 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज 20 + 20 + 20 × 20/100। तो 20 + 20 40 प्लस हो गया 40, 20 + 20 400/100 यानी कि 44%। अभी मैंने 4 बताया था। तो CI सीधा सीधा हो गया 2500 का 44/100 खत्म का 2500 का 44%। अब आपको कुछ नहीं करना इसमें, ठीक। 0 से 0 कट गए। 25 × 44 कितना होता है आपका 25 × 44 कर देंगे तो हमारा आया 3600। क्या आएगा 3600। देखिए 25 44 25 चौके 100 हो गया, ठीक। और 25 चौके 100 नहीं 36 नहीं 1100, सॉरी 1100 आएगा ना 001, ठीक है 1100 आ गया। मिस्टेक है यहाँ थोड़ा गलती से, ठीक। तो सीधा सीधा भाई 2500 का 44% 1100। अब आपको ये नहीं फार्मूला पूरा नहीं लगाना है कि भाई कितना कैसे आ रहा है, ठीक। थोड़ा साफ कितना हो गया हमारा 1100 रुपये, ठीक। दूसरा क्या कर रहा है भाई मिश्र धन, ठीक। पूरे 2 साल का मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या है भाई पूरा धन होता है ना, टोटल धन। तो 1100 + 3600 हो गया, वैसे ही निकल गया हमारा। या तो निकाल लेते हैं भाई मिश्र धन अमाउंट भाई 1100 हमारा ये आ रहा है, ब्याज प्लस 2500 हमारा मूलधन है। तो 2500 + 26 1100 3600 हो गया। लेकिन यहाँ निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जाम में कोई एक दिया होता, यहाँ तो मान हमारे पास दोनों है तो निकाल ले रहे हैं कि एग्जाम में तो भाई ये नहीं पूछता ना, एक पूछता भाई मिश्र धन क्या होगा, तो हम वहाँ पे ये थोड़ी निकालना है हमको। तो 2500 का 144% भाई मिश्र धन तो पूरा होगा 100+ होगा, 0 से 0। अब कितना हो गया 2500 3600 हो गया, इसका कितना होगा 3600। तीसरा क्या पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। देखिए 2 वर्ष का 20% का जैसा ही कितना होगा 40% होगा। CI कितना आ रहा है 44, तो अंतर कितना है 4% का। तो 2500 का 4% CI - SI 2500 का 4%, 0 0 कट गया। 2500 को 100 रुपया कितना हो गया 100 हो गया, ठीक। 2500 को 100 खत्म। अब देखिए चौथा पूछ रहा है दूसरे वर्ष का मिश्र, ना कि 2 वर्ष का, दूसरे वर्ष का। अच्छा एक ध्यान दीजिए भाई दूसरे वर्ष का मिश्र धन कितना होगा, दूसरे वर्ष का मिश्र धन, दूसरे वर्ष का मिश्र पूछ रहा है। अच्छा 44% 2 वर्ष का मिश्र धन आ रहा है, ठीक है। तो 1 वर्ष का तो 20% है पहले साल का। भाई देखिए 1 साल का यानी पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज वो साधारण ब्याज दोनों क्या होता है समान होता है। तो 20% तो पहले हमारा जो है खत्म हो चुका है पहले वर्ष के लिए, और टोटल जो है
है 44%, यानी कि दूसरे वर्ष के लिए 24% ब्याज लगा हुआ ना। दूसरे वर्ष के लिए ब्याज कितना 24% है, तो निकाल लेंगे दूसरे वर्ष का CI तो कितना होगा भाई 2500 का 24%, 2500 गुणे 24 कर देंगे तो हमारा आया 25 5 चौक 100 हमारा आएगा 600, क्या हो गया 24 गुणे 25 600 हो गया। ठीक, तो समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। देखिए अब हम लोग देखते हैं 3 वर्ष का टेबल थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि सवाल एक ही बार करेंगे हम लोग। 3 वर्ष में टेबल लिख दिया, मैं समझा तो कैसा आया। जैसे कि अभी 2 वर्ष के लिए क्या बताया था भाई, 2 वर्ष का जब वृद्धि होता है तो किसे निकालते हैं, पहला वृद्धि प्लस दूसरा वृद्धि प्लस पहला गुणे दूसरा बटा 100, ये निकालते थे। जैसे मान लेते हैं पहला को b मान लेते हैं, दूसरा भी b, मतलब a प्लस b प्लस a गुणे b बटा 100। हम लोग प्लस प्लस लगता है वृद्धि हो रही है, ये निकालते थे। ठीक, ऐसे निकालते थे ना। अगर तीसरा के लिए क्या होता है, जो तीसरा के लिए आता है भाई, तो जो 2 हमारा आता है ये इतना मान, ये फिर पहला के लिए दूसरा काम करता है। जैसे कि 10% निकाल ले अगर हम, तो 10 प्लस 10 कितना आया था 21% आया था ना, तो 21 प्लस 10 कर लेंगे। सेम चीज को फिर जो 21 आया हमारा ना, जिसे 10 प्लस 10 का निकालते हैं तो आता है ना 10 को 10 बटा 100, कोई दिक्कत नहीं, 1 होगा 21 आता है। अब ये जो 21 आया है इसके लिए पहले काम करेगा, प्लस 21 गुणे 10 बटा 100। ठीक, तो अब यहाँ से निकाल 31 हो गया आपका, प्लस 2.1 यानी कि 33.1%। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं आराम से। तो 10% हो गया 33.10%। तो डिफरेंस कितना 3.10%। 5% के लिए, तो 10% के लिए 5% के लिए हो गया आपका CI 15.76, यानी कि डिफरेंस कितना हो गया 0.7%। 45% के लिए कितना होगा CI 45%। 20% के लिए 60% हो गया, 25 के लिए 75 और 30% के लिए कितना हो गया 90, हमारे CI हो गया। अब SI की बात करिएगा तो 20% के लिए कितना हो गया, अभी मैंने लिखा दिखाया 10% के लिए 33.1%। इसी तरीका से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि आपका इसके 20 का आ जाए संख्या 4%, 5%, 2%, ठीक, तो निकालना। जैसे 2% है, क्या दिक्कत है, तो 2 प्लस 2 करते हैं भाई, 2 प्लस 2 प्लस 2 गुणे 2 यानी कि 4/10 आता 100, तो 0.04 आता, प्लस यानी कि 4.0.04 हमारा 2 साल के लिए आता। फिर यहाँ पे लिख देते 4.04 प्लस 2 प्लस 4 गुणे 0.04 गुणे 2/100। तो हम लोग इस मेथड से बीच वाला का भी निकाल सकते, तो कोई दिक्कत नहीं, अपना होना चाहिए। मैं तो ये एक तरीके से सिंपल है, बीच वाला भी लिखा आएगा तो निकाल देंगे यहाँ से। हमारा 15% का CI इतना हो गया, डिफरेंस कितना हो गया इतना हो गया। 20% का CI, तो 20 SI में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना रेट से, अरे समय से। आपका डिफरेंस कितना आ रहा है इतना, तो इस चीज को डाटा थोड़ा सा याद होना चाहिए। अब ये क्या होगा 2-4 क्वेश्चंस करने पे डाटा लगभग आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो हम इस पे सवाल देखते हैं कैसे आती है। अगला प्रश्न है जो 3 वर्ष का है, दे रखा है कि 10,000 का 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन, चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। में इस एक प्रश्न में सारे टाइप को, मतलब कि सारे क्वेश्चन जितने संभावना है सारा पूछती है हमसे। अब यहाँ पर ऑप्शन मैंने दिया क्योंकि मैं सब चीज पूछा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद हम लास्ट में प्रस्तुत करेंगे। देखिए पहला क्या करना, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI। तो 3 वर्ष का जो है CI कितना होता है 10% का 33.1% है। अभी मैंने निकाल दी, चार्ट में समझाया मैंने भी, को 33.1% निकालें। कितना निकालें भाई 33.1%। ठीक, 33.1% निकाल लेंगे। पहले का 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो 1 जीरो 1 खत्म हो गया, फिर 1 जीरो बढ़ गया, तो 33.10 कितना हो गया 3,310 निकल गया। दूसरा पूछ रहा मिश्र धन, तो पूरा जोड़ देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ तो जोड़ देंगे, लेकिन हमको नहीं पता है, सिर्फ एक चीज पूछा था, तो क्या निकालना भाई, हमको निकालना है आपका 10,000 का 133.1%। क्या निकालना है
133.1, 0 से 0 का अंतर है, 2 जीरो बढ़ गया, 1 जीरो बढ़ा तो 1 दशमलव परसेंटेज गया, दशमलव गया, 1 जीरो बढ़ गया तो दोनों खत्म हो गया। तीसरा पूछ रहा CI SI में अंतर, तो 3 वर्ष का CI कितना होता है, SI 30%, SI 30%, CI 33.1, तो अंतर कितना 3.1 हुआ, तो 10,000 का 3.1% निकालना बटा 100, 0 से 0 कटता है, 2 जीरो है तो कितना हो गया, 2 जीरो बढ़ जाएगा, 310 हो गया। अब करा कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या, 2 वर्ष में हमारा ब्याज जो आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 10 का 21% आ जाएगा, 3 वर्ष में कितना आ रहा है 33.1, तो बढ़ा कितना 12.1 बढ़ा भाई। देखिए 3 वर्ष का 33.1 आ रहा है, जबकि 2 वर्ष का 10% 21%, कितना बढ़ा 12.1% बढ़ रहा है ना, तो निकाल लेंगे 10,000 का 12.1 बटा 100, 0 से 0 कटता है, यहाँ पे 121 0 1210 रुपये हो गया आपका चौथे का। देखिए प्रश्न है कि 2,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4,000 हो जाती है, तो कितने वर्ष में 8,000 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कुछ सवाल ज़्यादा नहीं है, सिंपल ही है। यहाँ सीजल के टीयर 1 एग्जाम में 2016 में 2,000 से राशि कितना 4,000 इन 2 गुना, तो 8,000 मतलब कितने वर्ष में चाहते। देखिए कोई राशि जो है 2 वर्ष में क्या हो रही है भाई, 2 गुना हो रही है, तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी ये चीज। तो इसमें देख क्या करना होता है, इनमें देखते हैं कितना पावर यहाँ पर है, जबकि इसको जो है 2 गुना को कितना पावर कर दिया, कितना है 2 का पावर 2, तो पावर निकालना है, तो 2 पावर है ना, जो 2 पावर आया है इसके T1 में गुणा कर दीजिए, T2 बराबर होता है T1 अल्फा, यानी 2 गुना के 4 वर्ष, 2 गुना के 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम थोड़ा सा बेसिक समझें तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। अगर देखा जाए बेसिक चीजों में तो एक चीज क्या होती है, देखिए अभी हमारे पास A बराबर P होता है 1 + R बटा 100 के पावर T, कोई दिक्कत नहीं है अपनी, बेसिक तरीका। हालांकि सवाल तो लग गया आपका, इसको लगाना नहीं है, लेकिन समझिए कि आता कहाँ से। ये हो गया हमारे पास भाई, कितना हो रहा है 2 गुना, 2P कर सकते हैं, बराबर P, मूलधन P रहेगा, 1 + R बटा 100, रेट तो वही रहेगा, समय कितना है 2 वर्ष में, ठीक। इसको रहने देते हैं, P से P कर जाते हैं। अब 4 गुना हो रहा है तो 4P करिएगा, P रखिएगा 1 + R + 100 की पावर T, ठीक। यहाँ देखिएगा P से P यहाँ से भी करता है। अब देखिएगा ये चीज दोनों समान है, यहाँ देखिएगा इसको लिख सकते 2 की पावर 2, ठीक। अब देखिएगा यानी कि 1 + R के पावर 1 + R बटा 100 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो इसका कितना कर दे 4 आ जाए, तो 1 + 1 बटा R के पावर 100 कितना कर दे 4 आ जाए। ये चीज सवाल है यहाँ पे, तो हमें कितना क्या है कि यहाँ पे है इसका स्क्वायर करने पे 2 आ रहा है, तो हम इसका 4 घात करेंगे तब तो 4 आएगा, तो इसलिए का आंसर नंबर 4 आ रहा है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, सॉरी अगर यहाँ पर हम 4 करेंगे तो आएगा आंसर 4, ठीक। तो ये जो आपका शॉर्टकट ट्रिक है यहाँ से निकल के आ रहा है, तो डायरेक्ट लगाना होगा, तो T2 बराबर लिख सकते हैं T1 अल्फा, अल्फा यानी कि जो यहाँ पर आपका घात है, जैसे कि 2 से कितना 4 आया होगा, तो पावर में 2 लगाए, तो पावर का मान क्या है, पावर का मान, तो डायरेक्ट हम लोग लगाएंगे हम लोग T1 = T2 = T1 अल्फा। अगर इसी चीज को दूसरा प्रश्न के रूप में देखिए, ये चीज ना दे नहीं दे कोई दिक्कत नहीं है, कर ये बोल दे कि कोई धन जो है 2 वर्ष में 3 गुना, कितना हो रही है 3 गुना, तो कितने वर्ष में जो है 9 गुना हो जाएगी, चाहे 27 गुना हो जाएगी, ठीक। कोई धन जो है 2 वर्ष में 3 गुना हो रही है, कितना हो रही है 2 वर्ष में 3 गुना हो रही है, कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे पावर कितना है, क्या है पावर कितना है, 3 के पावर 2 है ना, तब तो 9 आ रहा है भाई 3 के पावर 2 है, तो यहाँ पावर का मान 2 आ गया। अब इसका 2 में गुणा कर देंगे, यानी कि 4 वर्ष में 9 गुना हो जाएगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत, इस टाइप का कोई लगा लीजिएगा। अगर इसी को और कैसा भी पूछ दे, अगर यह कह दे, थोड़ा सा जगह है आपको कमें, अगर कह दे कोई धन जो है 4 वर्ष में जो है
16 गुना हो रही है। 4 वर्ष में 16 गुना, ठीक, 16 गुना नहीं, थोड़ा कम ले लेते हैं। 4 वर्ष में जो है 8 गुना हो रही है, तो कितने वर्ष में जो है 64 गुना हो जाएगी। कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगी, ठीक है, ऐसा प्रश्न है, कोई दे सकता है। तो क्या करना भाई, 4 वर्ष में 8 गुना हो रही है, कितने वर्ष में 64 गुना हो रही है, तो कितना पावर यहाँ पर है, 2 पावर है, तो भाई 8 था 64 पावर 2, तो 2 गुणे 8 4, यानी कि 8 वर्ष में 64 गुना। तो कोई भी सवाल जिससे यहाँ पर और प्रश्न होता है, कोई धन 4 वर्ष में चाहे 5 वर्ष में ले लेते हैं, यहाँ पे 5 वर्ष में 2 गुना हो रही है, तो कितने वर्ष में जो है 8 गुना हो जाएगी, कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी, तो 5 वर्ष में 2 गुना हो रही है, अब ये कितने वर्ष में 8 गुना आएगी, यानी कि 2 के पावर 3 कर तो 8 है, पावर का मान कितना है, घात का मान 3 है, 3 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 वर्ष में 8 गुना, कितना हो जाएगी 15 वर्ष में 8 गुना। तो इस टाइप का प्रश्न लगभग आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अक्सर इस प्रश्न का इस टाइप का आता है, जो कि इसका फार्मूला ये है, लेकिन आता बेसिक तरीका यहीं से है। ये चीज़ बहुत अलग से नहीं है, सेम चीज़ें है, देखिए यही चीज़ आपका एक तरीका है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6,655 हो जाती है, तो राशि कितनी है भाई। अच्छा, पहले सबसे 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, यानी कि होने का मतलब क्या होता है, हमारा मिश्र धन, ठीक। तो 10% का 3 वर्ष का मिश्र धन कितना आता है, ब्याज हमारा 33.1% आ रहा था ना, तो मिश्र धन हो जाएगा 33.1%, 133, यानी कि 131.1% का मान आपका है 6655। तो 100%, तो मूलधन क्या होता है 100% ना, तो भाई एक का मान कितना हो जाएगा 6655 बटा के 131.1 गुणे 100। अगर हम इसको 1 दशमलव हटाना है नीचे का, तो 1 ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, 1 जो यहाँ बढ़ा देंगे, 1 दशमलव काट देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे भाई, कट जाएगा सीधा सीधा 5 बार में, देखिए 13 5 65, 5 बार में कट जाएगा ही, तो 5 गुणे 1000, यानी कि हमारा मूलधन कितना आ जाएगा 5000 का, कितना हो जाएगा हमारा, देखिए अगर इस 5000 का 133.1 निकालेंगे तो इतना आएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए राइट आंसर रहेगा आपका। देखिए अगला प्रश्न है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में स्वयं का 16/25 गुना हो जाती है, तो दर क्या हो, देखिए अब हम ऐसे टाइप में कैसे लगना, दर जब भी पूछ दिया जाए कि अपने धन का इतना गुना हो जाए, फिर यहाँ इतना से इतना हो जाए, गुना के में भी दे दे, धन के रूप में भी दे दे, तो भी तरीका वही रहने वाला। देखिए थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, फिर डायरेक्ट लगा लेंगे। अच्छा, पहले डायरेक्ट लगा देते हैं। ऐसे प्रश्नों में करते हैं क्या, देखिए यहाँ तो अनुपात दिया हुआ ना, कोई बात नहीं, यहाँ पर अनुपात लिख लेते हैं। क्या है अनुपात, 16/25, क्या है 16/25। अब यहाँ पे होता क्या, 2 वर्ष है ना, ये 2 वर्ष है, तो इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, 2 वर्ष का है तो इसका लगाइए क्यूब रूट, क्या लगा लीजिएगा क्यूब रूट बराबर क्या होता है 1 + r/100 की पावर t, स्क्वायर करिएगा, यहाँ p होता है, p तो इधर चला है आपका। अब इसको जब इस क्यूब रूट लगा दिए तो यहाँ पर हटा देंगे। अब इसको हटा, इसका क्यूब रूट निकालने के बाद कितना, सॉरी स्क्वायर रूट कितना 4/5 माइनस इसको ये कर देंगे r/100, तो 4/5 में घटाएंगे तो 4 × 1 = 4, 1 बटा के नहीं, यहाँ पे 25 है ना, 25/4 नहीं है, 25/16, ठीक। तो 5/4 है, तो 1/4 आएगा यहाँ से बराबर r/100, तो r का मान 25%। अब देखिए सर बेसिक देखते हैं, कोई मूलधन अपने का 16/25, यानी 16 थी पहले, अब कितना होगा 25 हो गया, ठीक। तो यहाँ कितना हो गया 25, तो यहाँ पे 25/16 है ना, बस 25/16 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 25 हो गया भाई।
यानी कि 25/16 ज़्यादा एक से ना, क्योंकि एक से ज़्यादा यानी 25 हो गया, पहले क्या था 16, तो a बराबर 25 हो गया, p का मान हो गया 16, 1 + r/100 के पावर t का मान 2। इसको इधर लेके आते हैं हम लोग, बराबर क्या हो गया 1 + r/100 का स्क्वायर। अब देखिए दो, यहाँ से हम इस टॉपिक से, इस सूत्र से कई चीजें सॉल्व लगाएंगे भी, यहाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब स्क्वायर वाला है ना, तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा इसके, यानी 5/4। अब है इसको हट जाएगा, ये 1 + r/100 हो गया, तो -1 करते r/100 आता है, तो 1/4 आता है, बराबर r/100 आता है, तो r का मान 25 को 100 होता है, तो r का मान 25% आ रहा है यहाँ पे, 100 × 1 = 4, r का 25%। तो इस तरीके से लगाना है हमको। अब एग्जामिनेशन में क्या करना है, इतना बड़ा नहीं लगाना आपको, इतना तो कुछ करना नहीं है। तो देखिए करना क्या है, अगर 2 वर्ष का रहेगा, 2 वर्ष के लिए बता, 3 वर्ष के बता देता हूँ, तो 2 वर्ष के लिए क्या करना है आपको, जो दिया हुआ डाटा उसका वर्गमूल निकाल के, ये घटा के वर्गमूल निकालिए, ये घटाकर r/100 बराबर कर, जैसे कि 16/25 दिया, 5/4 -1 बराबर r/100, बस कुछ नहीं, ये सब आपको करने जो होता पेपर में नहीं है। स्क्वायर रूट निकालिए, 2 वर्ष तो स्क्वायर रूट -1/100 यानी 1/4 बराबर 100, r/100, r का मान 25, ऐसे निकालना है, कुछ भी हो। अब देखिए हम सवाल 3 वर्ष का रहेगा तो क्या निकालना, आपको मन में तो आ गया 1 वर्ष का तो निकाल लिए, अब भाई 2 वर्ष का, तो अब अंतर आ जाएगा, 3 वर्ष के रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं पर 3 वर्ष में दे दे, 3 वर्ष में देगा तो यहाँ पर दूसरा चीज देगा, फिर भाई डाटा दूसरा देगा, फिर ये बोल देगा, जैसे कि यहाँ पे ऐसा कुछ बोल देता है कि यहाँ पे कि 27/8 हो जाता है, क्या जाता है 3 वर्ष में 27/8 हो जाता है, तो क्या करना पड़ेगा, बस इसका क्या निकाल लेना है, घनमूल। 3 वर्ष रहेगा तो घनमूल, 3 वर्ष रहेगा तो क्या निकालना है, घनमूल निकाल देना है। तो घनमूल कितना होगा 27/8 का, 3/2 बराबर घनमूल निकाल करके, बस यही चीज करना है, यही चीज आपको करना है। 3 वर्ष का तो घनमूल निकालिएगा, -1 बराबर 100 है, कितना हो गया भाई 1/2 बराबर r/100, r का मान 50%। किसी को कोई दिक्कत, 2 वर्ष रहेगा तो वर्गमूल निकाल कर ये घटाइए, उसको क्या करना है, बराबर बैठा के 100 के, इतना कुछ नहीं करना वाला, इतना नहीं करना है आपको, इतना नहीं करना है, बस करना ये है 3 वर्ष है, घनमूल निकालिए -r/100, 2 वर्ष का है तो वर्गमूल -1 बराबर r/100, ठीक, कोई दिक्कत नहीं किसी को। देखिए आगे प्रश्न है नेक्स्ट टाइप का, करा कोई धन जो है 2 वर्ष में 672 व 3 वर्ष में इतना है, तो ब्याज की दर, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज का दिया है, आप लिखा है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यहाँ पर दोनों प्रश्न को पढ़ेंगे अगर, तो देखिए दोनों जगह अंतर क्या है, 1-1 वर्ष का, भाई 1 से 2 गए हैं, यहाँ पर 2 से 3 गए, तो अंतर समय का 2 वर्ष दिया है, ठीक, कोई बात नहीं। 2 वर्ष का अंतर देखिए, 2 वर्ष में जो है ना 672 हो जाता है, 3 वर्ष में क्या है आपका 714 है, 714 हो रहा है, ठीक, 714। तो अगर 1 वर्ष में तो बढ़ा, ये 1 वर्ष में ही तो बढ़ा है भाई, देखिए 1 वर्ष में ही बढ़ा, कितना बढ़ा 1 वर्ष में 42। अब देखिए 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर समान होता है, तो अब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक, ये आपका 1 वर्ष का ब्याज होगा, तो दर क्या होता है भाई, 1 वर्ष में 672 हुआ, 672 से 400 714 हुआ, 72 42 बढ़ा 1 वर्ष में, तो 1 वर्ष का 1 वर्ष का अंतर है, तो 1 वर्ष में दोनों बराबर होता है, तो क्या करेंगे भाई 42 की वृद्धि हुआ है, कितना वृद्धि हुआ 42 हुआ, किस पर बढ़ा है भाई, ये 672 पे, 672 पे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से निकल जाएगा, 4200 में भाग करिएगा 672 का, 4200 में भाग करिएगा 672 का, 672 लगभग 6 बार जाएगा ये, ठीक, तो 6 बार से थोड़ा ज्यादा जाएगा, देखिए 14 के 12 के हो गया 2, ठीक, कितना हो गया 2 हो गया, फिर 7 बार ये 7 6 का 42 से 43 हो गया, 36 3 और 36 4 40,
लगभग 6.25 जाएगा, यानी कि आंसर होगा हमारा 6 1/4%। दूसरा बोला कोई धनराशि 1 वर्ष में 200, 2 वर्ष में 220 चक्रवृद्धि ब्याज पर हो तो दर क्या होगी। यानी कि अंतर कितना का, 1 वर्ष का, 1 से 2 गए यहाँ पे, 1 वर्ष में क्या है 200 हो रहा है और 2 में 220, तो वृद्धि कितना हो रहा है, 20 की वृद्धि हो रही है। 1 वर्ष में साधारण ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होता है, बढ़ा कितना 20, किस पर बढ़ा है भाई 200 पे, तो 20 बटा के 200 गुणे 100, रेट कितना, 0 0 कट गया, 20 बटा 2 यानी 10%, तो रेट कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई धनराशि 2 वर्ष में 3600, 4 वर्ष में 5084 जाती है तो ब्याज की दर। देखिए यहाँ देखा जाए ना तो अंतर कितने का, 2 साल का है, तो 2 साल में क्या निकलता है, वर्गमूल निकालते हैं। 2 साल केस में क्या होता है, वर्गमूल निकाला जाता है, ठीक। 2 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना हो जाती है, तो कितने का अंतर, 2 साल का। यानी कि इसका क्या करते हैं, जिससे फार्मूला में क्या होता है भाई, ए बराबर पी होता है ना, 1 + r + 1 पावर टी होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना हो जा रहा है, इतना पी तो रहेगा वही चीज, 5184 1 + r + 100। यहाँ पे 2 है, अगले वर्ग में क्या ले लेंगे, यहाँ पे 4 वर्ष में है और 2 वर्ष वाले में 36 आएगा, तो भाग दे देंगे तो घात घट जाएगा ना, तो यानी कि 5184 बटा के 3600 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 + r/100 के पावर 2। देखिए यहाँ पे हम 4 कर रहे हैं, 5184 बराबर पी r + 100 के पावर 4 और 2 वर्ष में कितना 36 पी 1 + r/100 के पावर 2, ये तो हो रहा है नहीं 2, इसको भाग देंगे पी कट जाएगा, 4 में से 2 घट जाएगा। अब ये इतना बटे इतना बराबर क्या हो गया 1 + r/100 के स्क्वायर। अब इसका क्या करना होता है, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए अब डायरेक्ट लगाना है आपको। करना क्या भाई, जब अंतर 2 साल का है ना तो इसके अनुपात का वर्गमूल निकाल लेना है, अनुपात को काट देंगे। अब इसको काटते हैं तो हमारा आएगा 36/25 आएगा, इसको काटेंगे हम लोग 36/25 आएगा, जो बराबर होगा 1 + r/100 का स्क्वायर आएगा। कुछ ना करना होगा, ऐसा सवाल आ जाए कि 2 वर्ष का अंतर दिया हुआ है तो वर्गमूल निकालना है, अनुपात का वर्गमूल, तो हटा देंगे तो 6/5 आएगा। अब घटा देंगे 6/5 में से घटाइएगा 1 बराबर r/100, 1/5 आएगा यहाँ से बराबर 12/100, यानी r का मान कितना हो गया 20%, 20 × 5 = 100, r का मान कितना होगा 20%। यहाँ कोई किसी दिक्कत, इसका क्या निकाला मैंने, अनुपात निकाल के वर्गमूल निकाल दिया 36/25, इसको माइनस का 1 कर देंगे तो r/100 के स्क्वायर हट गया, तो r का मान कितना 20%। ऑप्शन नंबर ए। जब भी अंतर 2 साल का है तो अनुपात का निकाल करके, अनुपातों का वर्गमूल निकाल करके वर्गमूल में से 1 घटाइए, बराबर क्या r/100, क्या करना है अनुपात निकालिए, ठीक, उसका वर्गमूल निकालिए, -1 करिए, बराबर r/100। अब यहाँ पर है कि यहाँ पर 3 साल का दिया हुआ है और धनराशि पूछ रहा है, कोई बात नहीं है। जब 3 साल की बात आएगी तो क्या निकालना है हमको, घनमूल निकालना है। 3 साल वाले में क्या निकालना है, घनमूल निकालना है अनुपात का। तो 3 साल का अंतर है ना, तो भाई क्या होगा यहाँ पे सेम चीज यहाँ पर भी आएगी, बड़ा वाला ऊपर आ गया 279 बटा के 1860000 बराबर 1 + r/100 का पावर में 3 कैसा है भाग दी पे, 0 से 0 कट जाता है, 0 से 0 यहाँ पर कट जाएगा। अब हम लोग देखिएगा 279, यानी कि इसका हम लोग अब वर्गमूल निकालते हैं, ऐसे काट देते हैं वर्गमूल का, अगर 93 से कट जाएगा ही, तो 93 × 3 289 आ गया, 3/2 यानी कि 1 + r/100 का पावर क्यूब का मान आ रहा है 3, मतलब पावर क्यूब का मान कितना 3/2। हमको मूलधन निकालना, ये तो हमारा इतना का मान आया है ना भाई, इतना का मान आया है। अब 3 वर्ष में हो कितना जा रहा है, इतना मिश्र धन, इतना का मूलधन पूछ रहा है, तो मिश्र धन लिख सकते हैं यहाँ पे 18600, कोई दिक्कत नहीं। ए बराबर पी हमको निकालना है। अब 1 + r के पावर टी
कमान इतना दिया, 3 वर्ष में हो रहा है ना, तो इतना कमान 1 + r/100 टी कमान 3 दिया, इसको रखेंगे उठा करके, और इस वैल्यू कमान दे रखा 3/2। क्या लिख देंगे डायरेक्ट, क्या लिख देंगे 3/2, क्या लिख देंगे डायरेक्टली 3/2। तो ऐसे टाइप में क्या करना है हमको, समय 3 वर्ष का दिया हुआ है तो इसका अनुपात निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया बस। इसका अनुपात कितना 3/2, और ये 1 + r³ मान 3/2 है, तो मूलधन निकालना है भाई 3 वर्ष में। तो इतना हमारा मूलधन है 8600, 8600 बराबर P 1 + r⁻t कमान दे रखा है 3/2। ये 2 उधर चल जाएगा, 3 से भाग दे देंगे, ठीक, 3 से भाग करते हैं, देखिए भाई कट जाएगा, 6 × 3 = 18, 6 बार में 18 6200 हो गया, 6200 × 2 कितना कर देंगे 124 हो गया, 00 कितना हो गया 124 पर 00, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी राइट आंसर हो जाएगा आपका ये। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे पार्ट 2 में। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, यदि चैनल नए जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। देखिए हम लोग आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग एक सब्सक्राइब या लाइक जरूर कर सकते हैं, उसके लिए आपको पे नहीं करना। थैंक यू, फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।